फरिया के घटिया प्लान की वजह से कामयार और आयरा की शादी टूट जाती है। आयरा का दिल मुकम्मल तौर पर टूट चुका होता है। इसी मौके पर खाबर मौके का फ़ायदा उठाता है और इरफान साहब से कहता है, अंकल मैं आयरा का हाथ थामने के लिए तैयार हूँ। इरफान साहब आयरा से पूछते हैं और आयरा भी मायूसी में हाँ कर देती है। अगले दिन कामयार गुस्से में फरिया के घर पहुँचता है। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुँचता है, इसे फरिया की आवाज़ आती है। वो फ़ोन पर खाबर से बात कर रही होती है। फरिया हंसते हुए कहती है, खाबर मुबारक हो, अब आयरा से तुम्हारी शादी हो जाएगी और अब कामयार हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। ये सुनते ही कामयार का खून खौल उठता है। वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाता है और फरिया के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देता है। कामयार वहाँ से भागता है और अपनी गाड़ी में बैठकर खाबर की तरफ निकल जाता है ताकि इसे रोक सके, लेकिन फरिया फौरन खाबर को कॉल कर देती है और घबराते हुए कहती है, खाबर कामयार को हमारी सारी सच्चाई पता चल गई है और वो तुम्हें मारने आ रहा है। ये सुनकर खाबर अपनी पिस्तौल निकाल कर तैयार हो जाता है। जैसे ही कामयार वहां पहुंचता है और गाड़ी से उतरकर खाबर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, खाबर कामयार के सीने पर गोली चला देता है। गोली लगते ही कामयार खून में लथपथ होकर गिर पड़ता है। खाबर इसे उठाकर अपनी गाड़ी में डालता है और सुनसान सड़क के किनारे फेंक कर वहां से आयरा से निकाह करने चला जाता है। किस्मत से इस वक्त इश्तियाक वहां से गुजर रहा होता है। वो कामयार को सड़क किनारे तड़पता हुआ देखता है तो इसके होश उड़ जाते हैं। वो जल्दी से कामयार को अपनी गाड़ी में डालकर अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर फौरन इसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। इश्तियाक घबराकर फलक को कॉल कर लेता है और बताता है कि कामयार को किसने ने गोली मार दी है और इसकी हालत बहुत नाजुक है। फलक ये खबर आयरा को देती है। ये सुनते ही आयरा को इतना गहरा सदमा लगता है कि वो इसी वक्त होश में बेहोश हो जाती है। डॉक्टर आकर बताते हैं कि इसने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है। दूसरी तरफ फरिया को खबर मिलती है कि कामयार को गोली लग गई है। वो समझ जाती है कि काम खाबर का ही है। इसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो इसी वक्त पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस को लेकर सीधा आयरा के घर पहुंचती है। वहां मौलवी साहब आयरा और खाबर का निकाह पढ़ाने ही वाले होते हैं। मौलवी साहब पूछते हैं, खाबर क्या आपको निकाह कबूल है? खाबर कहता है कबूल है। मौलवी साहब आयरा से पूछते हैं, आयरा हाँ कहने ही वाली होती है कि इसी लम्हे फरिया पुलिस के साथ अंदर आ जाती है और जोर से चिल्लाती है, आयरा ये निकाह मत करना। सब हैरान रह जाते हैं। फरिया सबके सामने रोते हुए कहती है, इस जानवर ने कामयार की जान लेने की कोशिश की है और वो वीडियो भी हम दोनों ने मिलकर ही बनाई थी। कामयार बेकसूर है, मुझे माफ़ कर दो। ये सुनते ही पुलिस खाबर को हथकड़ी लगाकर घसीटते हुए ले जाती है। आयरा रोते हुए फौरन अस्पताल भागती है। डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं, मरीज का बहुत ज़्यादा खून बह चुका है, हमें फौरन खून की ज़रूरत है। आयरा के आगे आकर कहती है, मेरा और कामयार का ब्लड ग्रुप एक ही है, आप मेरा खून ले लें। कुछ घंटों बाद जब कामयार को होश आता है तो वो अपने सामने आयरा को देखकर हैरान रह जाता है। आयरा रोते हुए इसे माफ़ी मांगती है। कामयार इसके आंसू पोंछता है और कहता है, आयरा अगर आज तुम ना आती तो मैं जिंदा ना बचता। कुछ दिनों बाद कामयार मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है। वो मौलवी साहब को साथ लेकर आयरा के घर पहुंचता है। कामयार की दादी भी वहीं व्हील चेयर पर साथ आती हैं। इरफान साहब खुशी खुशी दोनों का निकाह करवा देते हैं। जैसे ही निकाह मुकम्मल होता है, पूरा घर तालियों से गूंज उठता है। इरफान साहब ने नम आँखों और दुआओं के साथ आयरा को रुखसत कर देते हैं। कामयार आयरा को लेकर अपने घर पहुंचता है। घर फूलों से सजा होता है। कामयार की अम्मी नफीसा आयरा को गले लगाती हैं और इसका माथा चूमती हैं। रात को जब कामयार और आयरा अपने कमरे में जाते हैं तो कामयार आयरा से रात भर मोहब्बत भरी बातें करता है और मुंह दिखाई में इसे एक निहायत खूबसूरत डायमंड की अंगूठी पहनाता है।